जय हिंद मेरे भाइयों एवं बहनों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से गृह विज्ञान का जो है मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, वेरी इम्पॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, जो 27 फरवरी को यूपी बोर्ड की परीक्षा है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा एकदम। ऐसे ही पेपर दोस्तों एकदम आएगा। देखो कैसे रहेगा, अंक यहाँ बच्चे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ नाम लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद बच्चों ये संकेतांक है, संकेतांक आपको भरने के लिए दिया जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट में मिलेंगे। पूर्णांक 70 अंक का और 30 अंक का आपका जो है प्रैक्टिकल मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, एकदम वायरल पेपर जो है ऐसे ही पूछा जाएगा 27 फरवरी को। नोट में क्या रहेगा दोस्तों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेगा, सभी प्रश्न अनिवार्य रहेगा। इसमें बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चनों को। सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को दोस्तों हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे, जो एक एक नंबर का रहेगा। बहुविकल्पी प्रश्न कितने रंग का रहेगा दोस्तों? 1 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि कार्य नए संबंध बनाते हुए किसका उपयोग करता है। कार्य नए संबंध बनाते हुए किसका उपयोग करता है? तो विशिष्ट प्रतिभाओं का जो है उपयोग करता है। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है पहला हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिभाओं का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है कि पोषण विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। पोषण विज्ञान में जो है किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? पाचन, अवशोषण, पोषक तत्व, ये सभी। सही जवाब यहाँ डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। यानी पोषण विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पाचन का भी अध्ययन किया जाता है, अवशोषण का भी अध्ययन किया जाता है, पोषक तत्वों का भी जो है अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सूक्ष्म पोषकहीनता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म पोषकहीनता के लिए जो है किसका जो है प्रयोग दोस्तों जो है किया जाता है? पोषकहीन, छुपी भूख, अरक्ता, पोषण भार। तो सही जवाब यहाँ बी हो जाएगा, छिपी भूख। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य प्रौद्योगिकी से किसका विकास होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो है खाद्य प्रौद्योगिकी से किसका विकास होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? भंडारण होगा, कि खाद्य पदार्थों के चयन होगा, कि संरक्षण, ये सभी। सही जवाब डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। किसी पदार्थ की विभिन्न परिस्थितियों में किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न करने की क्षमता को उस पदार्थ की कहते हैं खाद्य विषाक्तता, खाद्य सुरक्षा, अभिलाषता, भौतिक अवशोषण। तो अंगा का दोस्तों जो है सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? अविश्वसनीयता। सही जवाब जो है यहाँ सी हो जाएगा। किस अवस्था के दौरान बच्चा अपनी प्रत्येक आवश्यकताओं के लिए अपने माता पिता पर जो है निर्भर रहता है। किस अवस्था के दौरान बच्चा अपनी प्रत्येक आवश्यकता के लिए अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। सही जवाब बी हो जाएगा, शैशव अवस्था। कौन सी अवस्था होगी दोस्तों? शैशव अवस्था होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ख वाला है कि वह व्यक्ति जिसकी आवश्यकताएं दैनिक जीवन के क्रम में पूरी नहीं होती तो वह व्यक्ति क्या बन जाता है। वह व्यक्ति जिसकी आवश्यकताएं दैनिक जीवन के क्रम में पूरी नहीं होती तो वह क्या बन जाता है? संवेदनशील, क्रियाशील, विनम्रशील में से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ संवेदनशील हो जाएगा। सही जवाब ए हो जाएगा। डिजाइन का तत्व है, डिजाइन का जो है तत्व क्या है? रंग है, कि बनावट है, कि रेखा है, कि ये सभी। तो डिजाइन तत्व दोस्तों रंग भी होता है, बनावट भी होता है, रेखा भी होता है, ये सभी हो जाएगा बच्चों, ये सभी। यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में फैशन क्या है? डिजाइन है, कि शैली है, कि परिधान है, कि विज्ञापन है। तो सही जवाब दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? शैली। सही जवाब बच्चों यहाँ बी हो जाएगा। निम्न में से फैशन क्या है? तो शैली एक फैशन है। घरेलू स्तर पर अधिकांश धुलाई की जाती है। घरेलू स्तर पर अधिकांश धुलाई की जाती है हाथ से, धुलाई मशीन से, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बच्चों यहाँ ये हो जाएगा कि घरेलू स्तर पर अधिकांश धुलाई जो है हाथ से जो है की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता में अतिथि को भगवान के समान जो है माना जाता है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में अतिथि को भगवान के समान माना जाता है? भारतीय सभ्यता में, चीनी सभ्यता में, पश्चिमी सभ्यता में, इनमें से कोई नहीं। तो सही हो जाएगा भारतीय सभ्यता में। सही जवाब ये हो जाएगा। निम्नलिखित किस सभ्यता में अतिथि को भगवान के समान माना जाता है? तो भारतीय सभ्यता में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में क्या उपभोक्ता की समस्या है। उपभोक्ता की इसमें से जो है क्या समस्या है? खराब गुणवत्ता, मिलावट, अधिक कीमत, ये सभी। सही जवाब डी हो जाएगा, ये सभी। निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता की समस्या है? तो मिलावट, अधिक कीमत, खराब गुणवत्ता, ये सभी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ग वाला। वर्तमान में लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से किस पर निर्भर कर रहते हैं? वर्तमान में लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से जो है किस पर निर्भर रहते हैं? तो बच्चों मीडिया पर। सही जवाब यहाँ जो है का हो जाएगा मीडिया पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी संगठन की आंतरिक समस्याओं का मूल कारण जो है क्या होता है? किसी संगठन के आंतरिक समस्याओं का जो है मूल कारण क्या होता है? तो अप्रभावी संप्रेषण। सही जवाब जो यहाँ जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉइस पत्रिका किस संगठन द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है? चॉइस पत्रिका जो है किस संगठन द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है? तो बच्चों ऑस्ट्रेलियाई कंज्यूमर। सही जवाब जो है यहाँ ये हो जाएगा। चॉइस पत्रिका किस संगठन द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है? तो ऑस्ट्रेलियाई कंज्यूमर द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि लोगों के पर्यटन के कारणों में शामिल है। लोगों के पर्यटन के कारणों में शामिल है, व्यापार है कि तीर्थ है कि मनोरंजन है कि ये सभी है? तो बच्चों यहाँ सही जवाब जो है डी हो जाएगा। बहुत सरल है, आप अपने मन से भी कर सकते हैं कि लोगों के पर्यटन के कारणों में शामिल होता है, व्यापार भी होता है, मनोरंजन भी, तीर्थ भी, ये सभी हो जाएगा। फैशन व्यापार में सफलता के लिए कौन सी प्राथमिक योग्यता होनी चाहिए? अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि फैशन व्यापार में सफलता के लिए कौन सी प्राथमिक योग्यता होनी चाहिए? पूर्वानुमान योग्यता, विश्लेषणात्मक योग्यता, संप्रेषण योग्यता, ये सभी। सही जवाब दोस्तों जो है डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ निःशुल्क समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि विश्व बाजारों में अधिक पहुंच बन सके? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब बच्चों यहाँ बी हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO के नाम से जानते हैं, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन WTO। इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? जनेवा में है। जनेवा कहाँ है बच्चों? स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत में स्वास्थ्य देखभाल कितने स्तरों पर की जाती है? भारत में स्वास्थ्य देखभाल जो है कितने स्तरों पर जो है की जाती है? तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? जो है बी हो जाएगा, 3 स्तरों पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। रोगियों के साथ प्रभावी रूप से बातचीत के लिए आहार विशेषज्ञ को किसका ज्ञान होना आवश्यक है? रोगियों के साथ प्रभावी रूप से बातचीत के लिए आहार विशेषज्ञ को जो है किसका ज्ञान होना जो है आवश्यक है? तो जो है विभिन्न भाषाओं का। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है बी हो जाएगा, विभिन्न भाषाओं का। चलिए अब हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। चलो हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को अब देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर का जो है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। जीविका का क्या तात्पर्य है? अगला पहला क्वेश्चन है अतिलघुत्तरीय का, जीविका का क्या तात्पर्य होता है? तो बच्चों जीविका का तात्पर्य साधन एवं व्यवसाय से है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं की सहायता करता है और अपनी जीवन शैली को बनाए रखता है। मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है दोस्तों? मनुष्य की, जैसे रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान, ये मनुष्य की जो है मूलभूत आवश्यकताएं होती है। तो जीविका का तात्पर्य साधन एवं व्यवसाय से है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं की सहायता करता है और अपनी जीवन शैली को बनाए रखता है। तरल आहार किन व्यक्तियों को दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन, कि तरल आहार किन व्यक्तियों को जो है दोस्तों दिया जाता है? तो बच्चों तरल आहार चबाने या निगलने में असमर्थ व्यक्तियों को दिया जाता है। तरल आहार चबाने या निगलने में असमर्थ व्यक्तियों को दिया जाता है। यह कमरे के ताप पर जो है सामान्यतः द्रव अवस्था में रहता है तथा फाइबर युक्त और पोषण से भरपूर होता है। तरल आहार के उदाहरण हैं जैसे नारियल का पानी, फलों का रस, सूप, दूध, छाछ, मिल्क, शेक इत्यादि। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आयोडीनहीनता विकार से क्या आशय है? आयोडीन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है बच्चों, आप बताएं? तो घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। तो आयोडीनहीनता विकार से क्या आशय है? चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, आयोडीनहीनता विकार एक पारिस्थितिक परिघटक है जो अधिकतर जो है मृदा मिट्टी में आयोडीन की कमी के कारण होता है। भारत के हिमालयी क्षेत्र जम्मू और कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में आयोडीनहीनता विकार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, खाद्य संसाधन से क्या तात्पर्य है? खाद्य क्या होता है? जैसे खाद्य गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, ये सब दोस्तों खाद्य के अंतर्गत आता है। तो खाद्य संसाधन से क्या तात्पर्य है? तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। देखो बच्चों, खाद्य संसाधन कच्ची सामग्री को तैयार और अर्ध तैयार उत्पादों में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों एवं तकनीकों का समूह है। खाद्य संसाधन के लिए पौधों और जंतुओं से प्राप्त अच्छी गुणवत्ता वाले
कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जिसे जो है आकर्षक, विपणन योग्य और जो है अक्सर लंबे समय तक चलने वाले खाद्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संक्रमण को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन अतुल्य की देखेंगे हम लोग, खाद्य संक्रमण को जो है परिभाषित कीजिए। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं बच्चों। देखो, खाद्य संक्रमण जीवों के शरीर में अंतर्ग्रहण के परिणाम स्वरूप होता है, जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं। साल्मोनेला इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है। यह जीव जंतुओं के अंतर क्षेत्र में मौजूद होता है। खा है, जब बच्चे लगभग 3 वर्ष के हो जाते हैं तो वे कौन सी जो है गतिविधियां करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है 7 का खा है कि जब बच्चे लगभग 3 वर्ष के हो जाते हैं तो वे कौन सी जो है गतिविधियां करते हैं। आइए इसका उत्तर बच्चों हम लोग देखते हैं। देखो, जब बच्चे लगभग 3 वर्ष के हो जाते हैं तब उनकी जो है गतिविधियां एवं अनुभवों में वृद्धि होने लगती है और बच्चे चलना, दौड़ना, चीज़ों को उलटना पलटना और बोलना सीख लेते हैं। वे परिवेश के साथ सक्रिय भागीदारी करने में जो है सक्षम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परिवार किसकी मूल इकाई है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंस है। ये सब क्वेश्चन समाजशास्त्र में दोस्तों जो है पूछे जाते हैं। तो परीक्षाएं नज़दीक आ गई, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें, मॉडल पेपर को हल करें, लिखने की प्रैक्टिस करें जो है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ छोड़ना नहीं। सारे क्वेश्चन करेंगे आपको तो अच्छा अंक मिलेगा। राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि परिवार किसकी मूल इकाई होती है। तो उत्तर होगा क्या भैया। देखो, परिवार समाज की मूल इकाई होती है। परिवार जो है, देखो 1 नंबर पूछ लेता है कभी कभी कि परिवार किसकी मूल इकाई होती है, तो परिवार की। तो परिवार बच्चों समाज की मूल इकाई होती है और इसका प्रमुख कार्य है अपने सदस्यों की देखभाल करना और उनकी जो है आवश्यकताओं को जो है पूरा करना होता है। एक परिवार से समाज की अन्य संरचनाओं जैसे विद्यालय, अस्पताल इत्यादि के साथ मिलकर परिवार के सदस्यों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की जो है उम्मीद की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि उदासीन रंग किसे कहते हैं। उदासीन रंग किसे कहते हैं। सफ़ेद, काला, धूसर, रजत और धातुई रंग को उदासीन रंग, न्यूट्रल कलर कहते हैं। इनको जो है अवर्णक अर्थात बिना रंग के रंग भी कहा जाता है। बिना रंग के भी रंग इन्हें कहा जाता है। उदासीन रंगों को। चलिए भाइयों बहनों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमारे भाई भी पढ़ते हैं कि बहनें भी ज़्यादा पढ़ती हैं, क्योंकि गृह विज्ञान वगैरह जो है गर्ल ज़्यादा पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि फैशन क्या है। फैशन क्या है दोस्तों, फैशन क्या है, किसे कहते हैं फैशन। देखो, फैशन एक शैली है। फैशन एक शैली है जो किसी समय विशेष में अधिक प्रचलन में रहती है। शैली परिधान अथवा सहायक सामग्री की विशेष दिखावट अथवा विशिष्टता होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि धुलाई की अवतापन विधि को बताइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 9 को खा है कि धुलाई की अवतापन विधि को बताइए। इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो, धुलाई में अवतापन विधि का प्रयोग सामने से भरने वाली मशीनों में किया जाता है। इसमें वस्त्रों की धुलाई क्षैतिज अवस्था में रखे बेलन से होती है, जो है छिद्रयुक्त होता है तथा आंशिक रूप से भरे टब में जो है घूमता है। इस प्रक्रिया में जो है कपड़े पानी में से गुजरते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न है जो मोस्ट इम्पोर्टेंस है। लघुत्तरीय प्रश्न नौकरी और जीविका में भेद कीजिए। नौकरी और जीविका में भेद कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। आइए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। नौकरी और जीविका में भेद कीजिए। देखो, अधिकतर लोगों के लिए अपनी और अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपनी जीविका उपार्जित करना निश्चित रूप से अनिवार्य एवं अत्यावश्यक होता है। धन कमाने के लिए किए जाने वाले कार्यों को परंपरागत रूप से नौकरी कहा जाता है। अधिकतर व्यक्ति जीविका के लिए नौकरी के अतिरिक्त कुछ भिन्न कार्य करते हैं। कोई व्यक्ति यह कहकर नौकरी और जीविका में भेद कर सकता है कि नौकरी उसके नियमित कार्य करना है, जबकि कैरियर जीविका जीवन को जो है बेहतर बनाने की प्रबल इच्छा और आगे बढ़ने, विकसित होने तथा चुने हुए कार्यक्षेत्र में स्वयं को प्रमाणित करने की आवश्यकता से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी रहेगा, आपको मिलेगा 5 या 6 अंकों का रहेगा, 5 अंकों का रहता है। भारत में पोषण संबंधी समस्याओं के आंकड़े खतरे के संकेत को दर्शाते हैं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। खाद्य परीक्षण के वर्तमान स्थिति तक इसके विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिए। जहाँ भी अथवा लग जाए बच्चों सिर्फ एक करना है, चाहे आप इसको कीजिए
चाहे इसको कीजिए, दो में से एक करना, जहाँ भी अथवा लगे, क्योंकि दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है 5 अंकों का रहेगा, तो जहाँ अथवा लगे दोस्तों एक एक नंबर आपको एक करना है, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए आप।